आने वाले समय में जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। शिक्षक और मेंटर निरंजन ने दूरदर्शन से खास बातचीत में आखिरी समय की परीक्षा तैयारियों के टिप्स दिए। उन्होंने परिश्रम और समय प्रबंधन को सफलता का मंत्र बताया। प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और +2 के बाद जो बच्चों की एक उम्मीद होती है कि वो नीट क्वालिफाई करें, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में उनका दाखिला हो, और चूंकि अब आखिरी दौर के एग्जाम्स 20-25 दिन बाद होने हैं, तो वो किस तरीके का आखिरी प्रिपरेशन करें। हमारे साथ निरंजन जी हैं जो केमिस्ट्री के टीचर हैं। किस तरीके का आखिरी दौर की तैयारी बच्चों की होनी चाहिए? देखिए सर, अभी लास्ट मोमेंट पे हमारे पास लगभग 25 डेज बचे हैं। 25 डेज को अगर हम आवर्स में देखें, लगभग 600 आवर्स हमारे पास हैं। इस टाइम पे हम लोग ये कोशिश करें कि जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उस पर स्टडी करें, जो भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं उस पर स्टडी करें। और पीवाईक्यू ये भी नहीं कि बहुत सालों का पुराने सवाल, अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं जैसे जेईई मेंस के 2-4 साल ईयर के क्वेश्चंस बना लें, नीट के 2-4-5 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और इस तरीके से आप फोकस्ड होकर के उन सवालों को बनाएं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे सवालों को आप बनाते तो हैं लेकिन कई सवाल आपको परेशान करता है, तो जो सवाल आपको परेशान करता है उस पर ज्यादा ध्यान ना दे करके आप उन सवालों पे कोशिश करिए जो आपने बनाया और आपसे जो बना है। छोटे मोटे डाउट्स होता है तो अपने रेस्पेक्टिव से जिनसे आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं वो करिए और अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। और आखिरी मोमेंट पे बहुत कूल रहने की जरूरत है। आप कूल होकर के तैयारी करें, आप सही तरीके से करेंगे तो आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे। इसकी ये किया जा सकता है। कूल रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन बच्चों में एक स्ट्रेस का भी माहौल होता है, डर होता है, और जो गैजेट्स का कितना प्रभाव आप देखते हैं बच्चों पर, क्योंकि आज के दौर में चूंकि डिजिटल पढ़ाई का भी तरीका हो गया और कोरोना के बाद एक पढ़ने का तरीका भी बदला है, उसके जरिए क्या बच्चों पर कुछ दबाव की स्थिति या बच्चे कुछ कंसंट्रेशन उनका डिस्ट्रॉय हुआ है? देखिए, कंसंट्रेशन तो थोड़ा सा चेंजेस होता है, बट अगर आपने एक उम्मीद बैठाई है, आपने अगर पूरी कंसंट्रेशन आपने एम पे रखी है, तो उतना फैक्टर आपका डिजिटल गैजेट्स नहीं करता है। डिजिटल गैजेट्स के बहुत अपने फायदे भी हैं, तो आप अभी जो लास्ट मोमेंट है उस पर आप अपने फायदे की चीज़ों पे ध्यान दें। बाकी डिस्ट्रैक्शन से आखिरी के 25 डेज जो बचे हैं उस पर अगर आप दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल निरंजन जी की किस तरीके का टिप्स आप चाहेंगे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस हावी ना हो, तो आखिरी दौर में वो किस तरीके का एक माहौल घर में भी होना चाहिए और बच्चे किस तरीके से आखिरी दौर की प्रिपरेशन पे जोड़ करें? ओके, आखिरी दौर के प्रिपरेशन में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। आप पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें और जितनी अच्छी कुछ स्ट्रेस फ्री बातें हो सके उनसे करें। कभी प्रेशर ना दें कि बेटा तुमको करना है, तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम हो रहे हैं, ये सब चीज़ों से दूर रहने दें। आखिरी मोमेंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे आप जो फोकस स्टडी होता है उस पर ध्यान दें और इस तरीके कर करके आखिरी मोमेंट पे आप ये सोचें कि हमें व्हाट टू रीड, व्हाट डू नॉट टू रीड, क्योंकि आखिरी मोमेंट में हमें पूरे चैप्टर्स रिवाइज नहीं करने होते हैं। आखिरी मोमेंट में आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है जो कीज पॉइंट आपने पढ़े हैं, आपने शॉर्ट नोट जो बनाए हैं, आपके जो फॉर्मूलेज हैं, वो सारी चीज़ों को एक तरीके से रिवाइज करें। और मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि आप नए सवाल पे बिल्कुल ना लगाएं, नए बुक को बिल्कुल ना लगाएं, जो आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, आप देखिए बेहतर कर जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे निरंजन जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और टीचर्स और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी उतनी ही भूमिका है कि वो एक बेहतर माहौल और वातावरण बनाए ताकि बच्चे अच्छे से फ्रीली इन्वायरमेंट के साथ एग्जाम दे सकें। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।